यस गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 9। तो क्लास 9 हमारा जो चैप्टर 2 है वो फिनिश हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, आइडेंटिफाई द वेरियस पेरीफेरल डिवाइसेस। तो वो पेरीफेरल डिवाइसेस उनको बोलते हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली हार्डवेयर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से अटैच रहते हैं। यानी क्या बोला, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से हार्डवेयर पार्ट होते हैं और कंप्यूटर से अटैच रहते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नली कौन से होते हैं और इंटरनली कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसने दिया ए पेरीफेरल डिवाइस कंटेक्ट टू द सिस्टम टू ऐड द फंक्शनली एग्जाम्पल आर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्केलर। तो पेरीफेरल डिवाइसेस वो है जो कंप्यूटर से हमारे अटैच रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमारा कीबोर्ड है, हमारा माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है। Peripheral device is the internal external device that connect directly to a computer but does not contribute to the computer primary function। तो पेरीफेरल वो डिवाइस होते हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से हमारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट हेल्प एंड यूजर्स एक्सेस एंड यूज द फंक्शनलिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। जो हम यूजर्स होते हैं वो डायरेक्टली इनका यूज़ करते हैं और जो इन्हीं के थ्रू अपने फंक्शन का यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के। जैसे फंक्शन कैसे, जैसे कि हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है तो हम माउस की हेल्प से करेंगे, किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो माउस और कीबोर्ड दोनों की हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है द टर्म पेरीफेरल डिवाइसेस रेफर टू द ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट that are attached to a computer and are controlled by the computer are not main components of the computer like CPU। तो देखिए, पेरीफेरल डिवाइस को रेफर किया जाता है कि हार्डवेयर के वो सभी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के साथ अटैच रहते हैं, कंट्रोल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक CPU, वही कंप्यूटर को पूरे को कंट्रोल करता है, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई etc। यू कैन नीड हार्ड डिस्क, मेमोरी एंड द वेरियस अदर पेरिफेरल्स सो दैट योर कंप्यूटर वर्क प्रॉपर्ली। तो आपका जो CPU होता है उसमें मदरबोर्ड रहता है, उसी से सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट रहते हैं और उसको रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइन द डिवाइस विच आर कैन ईजिली रिमूव एंड प्लग इनटू द कंप्यूटर। और ये डिवाइस ऐसे होते हैं, इनको आप आसानी से अटैच कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिमूव ए कीबोर्ड एनी टाइम एंड चेंज इट। एग्जाम्पल की बात करें, अपने कीबोर्ड को कभी भी हटा सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। विद इज सम फॉर द मॉनिटर लैपटॉप, जैसे कि आपका मॉनिटर है या फिर लैपटॉप है, उसमें भी आप माउस कीबोर्ड को हटा सकते हो और लगा सकते हो आसानी से। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल डिवाइसेस इज ए प्रिंटर। इसके अलावा अगर हम पेरीफेरल डिवाइसेस की बात करें, हमारा प्रिंटर है। योर कंप्यूटर कैन फंक्शन प्रॉपरली विदाउट ए प्रिंटर बट इफ़ यू लाइक टू टेक प्रिंट आउट यू नीड इट। आपका कंप्यूटर प्रिंट आउट के सारे काम करेगा, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो उस समय आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपका कंप्यूटर काम आपके करता रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। टाइप्स ऑफ पेरीफेरल डिवाइसेस। तो बात कर लेते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस के कितने टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। ए पेरीफेरल डिवाइस में बी क्लासिफाइड एन इंटरनल और एक्सटर्नल पेरीफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पेरीफेरल डिवाइस। ये हो गया हमारा इंटरनल, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल।
ठीक है भाई, एक एक्सटर्नल हो गया और एक इंटरनल हो गया। तो सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू बॉक्स, ठीक है, सीपीयू जो बॉक्स होता है उसमें अंदर करण एक चेयर ये वाली कर दो बस, सामने वाली, बस इसे आप रोज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सीपीयू जो बॉक्स होता है हमारा, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं इंटरनली, तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अबाउट विच you can learn so far are the connected externally to the computer to support input and output operation। तो कंपोनेंट्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली और इंटरनली लगे रहते हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, along with these, sorry माफ़ी चाहते हैं बीच में डिस्टर्ब हो गया। along with these there are the many other components of computer system which is located inside the CPU box। अब देख पा रहे हैं कि CPU box में बहुत सारे components अंदर फिट रहते हैं। These components are mainly used to perform the data processing and power management function। तो ये components data processing और power management function को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। सच कंपोनेंट्स आर इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस, और इन्हीं कंपोनेंट्स को इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, पेन ड्राइव, स्कैनर, ईटीसी। तो ये डिवाइस हो सकते हैं आपके कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ईटीसी। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये तो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं हमारे। बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनल डिवाइस में हमारा मदरबोर्ड आता है। सबसे पहले क्या दिया है हमारा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड वो पार्ट कंप्यूटर का जिससे सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस अटैच रहते हैं। सारे डिवाइस मदरबोर्ड के साथ अटैच रहते हैं, चाहे वो इंटरनली है चाहे वो एक्सटर्नली है। कैसे? द मदरबोर्ड विच इज आल्सो रेफर टू द मेन बोर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, ये सबसे मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। विच कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टूगेदर, जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट एक साथ कनेक्ट रहते हैं। दिस डिवाइस लाइक सीपीयू, मेमोरी, जिसमें मदरबोर्ड में आपका सीपीयू लगा रहेगा, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, पोर्ट्स एंड अदर एक्सपेंशंस कार्ड और कनेक्ट डायरेक्टली वाया केबल। डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाया केबल मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। It generally located on the back side or at the bottom of the CPU box। और जो CPU में पीछे की साइड और बीच में लगा रहता है कौन? मदरबोर्ड। It all gets power and allow communication among all the hardware components। और ये पावर लेता है और सारे कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं इसके साथ उन्हें सबको भेजता है और कनेक्ट भी करता है। उसके बाद यह स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS। तो देखिए अगर हम SMPS की बात करें, SMPS एक पावर सप्लाई डिवाइस है जिसमें हमारा बाहर से इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रहता है और इस SMPS के थ्रू इस कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो पावर हाउस भी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से। SMPS इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉक्स फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट विच provide the all regulated power supply to the various parts of computer system। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो CPU बॉक्स में अंदर फिट रहता है और सारे कंप्यूटर्स के पार्ट को पावर सप्लाई, रेगुलरली पावर सप्लाई करता है। Imperative of the input variations is take the reflected AC input
आउटपुट ऑफ द परफॉर्म पावर फैक्टर करेक्शंस इफ ऑफर द वोल्टेज डीसी। तो ये वोल्टेज एसी में लेता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी बिजली जो होती है उसको लेता है, उसको कन्वर्ट करके मदरबोर्ड में डीसी में भेजता है, डायरेक्ट करंट में भेजता है और रेगुलरली, ताकि कंप्यूटर बंद ना हो। द पावर सप्लाई हैव हाई एफिशिएंसी विच प्रोवाइड द स्टेबल पावर सप्लाई टू द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। और ये हाई एफिशिएंसी पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, जो एक रेगुलर वे में, ये नहीं कि कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, नहीं, बराबर प्रॉपर वे में जितनी आवश्यकता है, जितनी नीड है कंप्यूटर को हमारे, उतना रेगुलरली डीसी ये भेजता रहता है। नेक्स्ट क्या दिया है, वीडियो कार्ड। जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे वीडियो कार्ड। तो वीडियो कार्ड क्या होता है, वीडियो कार्ड आल्सो नोन एज द ग्राफिक्स कार्ड एंड द ग्राफिक्स एडेप्टर। तो वीडियो कार्ड, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी स्क्रीन देखते हैं, कोई भी इमेज देखते हैं या फिर ग्राफिक्स देखते हैं, उसको दिखाने में हमारी हेल्प करता है। जितना अच्छा क्वालिटी का वीडियो कार्ड होता है उतनी अच्छे ग्राफिक्स कंप्यूटर का आपको मिल जाते हैं, वीडियो के भी इतने अच्छे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। इट इज़ एन द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बट अलाउड टू कंप्यूटर टू सेंड द ग्राफिक इंफॉर्मेशन टू द डिस्प्ले अडोप्टर लाइक मॉनिटर, प्रोजेक्टर और टीवी। तो ये एक ग्राफिक्स कार्ड होता है वीडियो कार्ड, जो कंप्यूटर को सेंड करता है, क्या, ग्राफिक्स सेंड करने में हेल्प। जैसे अगर मॉनिटर पे देख रहे हैं कितनी अच्छी स्क्रीन आएगी, प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर को कितनी अच्छी स्क्रीन दे पा रहा है। इसके अलावा अगर आप टीवी से कनेक्ट करके देख रहे हैं कंप्यूटर को, हो जाता है आसानी से, तो वो कैसे ग्राफिक्स दे रहा है। दिस कार्ड डायरेक्टली इंसर्ट इन द एक्सपेंसिव स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। ये डायरेक्टली मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, लगा रहता है। दे इंक्लूड ए प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी, और ये प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी में इंक्लूड रहता है, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। कूलिंग मशीन्स एंड द कनेक्शंस टू डिस्प्ले द डिवाइस। इफ यू वांट टू वॉच मूवीज और प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर, ए डेडिकेटेड वीडियो कार्ड इंक्रीज द क्वालिटी एंड द ग्राफिक्स अप टू द ग्रेट एक्सटेंस। अगर आप कंप्यूटर पर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो जो ग्राफिक्स और जो क्वालिटी मिलती है डिस्प्ले की हमें, वो वीडियो कार्ड की हेल्प से ही मिलती है। तो वीडियो कार्ड हमारा ग्राफिक्स और वीडियो एफिशिएंसी को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्या दिया है, साउंड कार्ड। आप भी इसे नाम से ही समझ गए, अगर कंप्यूटर से आउटपुट साउंड आ रही है, हमें स्पीकर पे साउंड मिल रही है कंप्यूटर से, तो वो साउंड हमें कंप्यूटर नहीं देता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में हमारा साउंड कार्ड लगा रहता है। Sound card, also known as the audio card, is an electronic card that provide the input and output of the audio signal to and from a computer। जो कंप्यूटर के थ्रू हमें ऑडियो सिग्नल देता और लेता है, यानी कि हमारी आवाज़ अगर हम माइक में बोलेंगे तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगी, उसका काम भी साउंड कार्ड करेगा। और अगर आप स्पीकर पे कुछ सुन रहे हैं कंप्यूटर से, तो वो चीज़ भी साउंड कार्ड ही आपको प्रोवाइड करेगा। Nowadays, आज के समय में these cards are integrated into the motherboard. Unlike to the other hardware components, is not necessary have a sound card in the system. Make the computer work. They are required if the computer be used to multimedia applications. तो देखिए, ये साउंड कार्ड आज के समय में तो डायरेक्ट मदरबोर्ड में ही लगा हुआ ना लगा, अलग से इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है इसको। तो ये इसका काम होता है हमारे जो साउंड्स है, साउंड्स लेना, यानी कि जब आप माइक में रिकॉर्डिंग करोगे और साउंड को देना। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है हमारे पास पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, देखिए भाई, पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पोर्ट्स। जैसे आपको कंप्यूटर से कीबोर्ड लगाना है, मॉनिटर अटैच करना है, माउस लगाना है, प्रिंटर लगाना है, स्पीकर्स लगाने हैं, वो सब हमारे पोर्ट्स में ही लगते हैं। ठीक है, USB पोर्ट हो गया, PS2 पोर्ट्स हो गया। तो पोर्ट्स ए कंप्यूटर सिस्टम आर यूज टू प्रोवाइडिंग द इंटरफेस टू द एक्सटर्नल डिवाइस और द पेरिफेरल लाइक मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, etc। तो एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का पोर्ट्स, और जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कीबोर्ड के बीच में। अगर हम कंप्यूटर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं तो कंप्यूटर के और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, मतलब उसे मीडियम है उससे कनेक्ट करने का पोर्ट्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स में समझा रहा है जो नीचे बताएगा। सबसे पहले दिया है सीरियल पोर्ट।
ये सीरियल पोर्ट भाई हमारा हमेशा मॉनिटर लगाने के काम आता है। ए सीरियल पोर्ट इज आल्सो नोन एज द COM, communication port. A serial port can the transmit one bit of data at a time. It can use to connect the device like mouse, gaming controller, modem and the older printers. तो ये हमारा काम आता था किसमें, ओल्डर प्रिंटर, जो पहले प्रिंटर आते थे उनमें काफ़ी बड़ी उसका जो पोर्ट होता है काफ़ी बड़ा होता था। पुराने टाइम के जो माउस है उसमें कनेक्ट होता है, और जो आज के समय में अगर हम गेमिंग लगा रहे हैं, कोई जॉयस्टिक वगैरह लगा रहे हैं, वो USB नहीं है, विदाउट USB है, पिन वाली। आप इसे ऐसे समझिए USB वाला, जिसमें हम USB लगा देते हैं ना, जैसे हमारा चार्जर है USB आ जाता है, तो कंप्यूटर में भी USB लगता है। तो USB ना होकर ये पिन वाला पोर्ट था पहले, सीरियल पोर्ट इसको बोलते हैं। तो पहले टाइम पे ओल्डर टाइप के जो प्रिंटर होते थे वो उसी में लगते थे। अब तो प्रिंटर ऐसे आ गए थे USB के थ्रू कनेक्ट होते हैं, USB लगा दीजिए आप, प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है। गेमिंग कंट्रोलर लगाना हो आपको, या फिर बहुत समय पहले माउस इस टाइप के आते थे जिनका पोर्ट ऐसा होता था, तो आप इसमें लगा सकते थे। नेक्स्ट दिया पैरेलल पोर्ट। दिस इज द नेम सजेस्ट द यूज टू सेंड मल्टीप्लाई बिट्स ऑफ डेटा एट वंस। एक बार में बहुत सारे डेटा को मल्टीप्लाई बिट्स को ये प्रोसेसिंग कर देता है। इट मेनली यूज टू कनेक्ट द प्रिंटर एंड अदर डिवाइस दैट नीड रिलेटिवली हाई बैंड विड्थ। तो इसमें पहले टाइम के प्रिंटर होते थे उनका यूज होता था। अब तो USB मैंने आपको बताया मोस्टली प्रिंटर में ही इसका यूज होता था। फिर है PS2 पोर्ट। PS2 मतलब माउस की अगर हम बात करें, कीबोर्ड की अगर हम बात करें, आज भी हमारे डेस्कटॉप में PS2 माउस और PS2 कीबोर्ड यूज होते हैं, और USB भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली आज के समय में लोग USB को यूज कर रहे हैं। तो बात करें अगर PS2 की, तो PS2 में वो जो पिन वाले जो गोल वाली निब उसमें लगती थी उसको PS2 बोलते हैं। PS2 पोर्ट वाज डेवलप्ड इन द IBM एंड द यूज टू कनेक्ट माउस और कीबोर्ड टू IBM। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है थी जिसने सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को बनाया था, मतलब डिज़ाइन किया था, तो उसमें इसको बनाया था। PS2 पोर्ट इज राउंड इन शेप में राउंड होते हैं, गोल होते हैं, एंड हैव ए 6 पिन, और इनमें 6 पिन होती है। कितनी पिन होती है भाई? 6 पिन होती है। इट इज़ द न्यूअर सिस्टम, दीज पोर्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय द मच फास्टर USB पोर्ट्स। और इसकी जगह अब जो हमारा PS2 पोर्ट है अब ये रिप्लेस हो गया है किसमें? USB में हो गया। आजकल जो है सभी माउस और कीबोर्ड्स USB टाइप आ गया, तो USB का ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पिन वाला कम पसंद करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, तो USB की बात कर रहे हैं हम, USB के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट इज द स्टैंडर्ड केबल कनेक्शंस फॉर PCs एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। USB कनेक्टेड डिवाइस कवर ए बोर्ड्स रेंज फ्रॉम कीबोर्ड टू माउस, म्यूजिक प्लेयर, पेन ड्राइव, etc. may be also use send power the some devices. All modern computer have a least one USB port. The data transferred to the various ports are USB 1.0, USB 2.0, USB 3, USB 3.1. तो ये डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है। USB का पोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो डाटा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र करेगा वो निर्भर करता है USB पोर्ट के ऊपर, कि USB पोर्ट 1.0 है, USB 2.0 है, या फिर USB 3 है, या फिर USB 3.1 है। तो USB पोर्ट्स आज के समय में तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है सभी में USB पोर्ट है, जिसमें हम म्यूज़िक प्लेयर लगा सकते हैं, अपना म्यूजिक अगर सिस्टम अलग से जोड़ना है वो लग जाएगा आपका, माउस आपको जोड़ना है, कीबोर्ड आपको जोड़ना है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी आसानी से इसमें लग जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? नेक्स्ट दिया है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। हाई डेफिनेशन तो ये होता है हमारा HDMI, एक अलग सा ही पोर्ट्स होता है, जैसे कि आपका नेटवर्क कंप्यूटर से लेने हो इंटरनेट के वगैरह, इस तरह का एक होता है। नेटवर्क वाला अलग होता है, हालांकि ये अलग होता है। इसका काम क्या होता है, अगर आप इस डिवाइस से किसी भी, जैसे अपने मॉनिटर है या फिर आपका कोई प्रोजेक्टर है, इस डिवाइस से कनेक्ट करके आप देख रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली मल्टीमीडिया जो उसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी इससे आती है। तो ये कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा, लैपटॉप में भी आसानी से मिल जाएगा और कंप्यूटर में भी। HDMI is one of the audio video interface which is used to transmit uncompressed video and digital audio data. It is thus supported by the most of multimedia components such as DVD player। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर लेता है। भाई कुछ भी लगा लीजिए, इसमें DVD प्लेयर है आपका, ब्लू रे प्लेयर, केबल बॉक्सेस, वीडियो गेम सिस्टम,
while other audio video connector required separate cable audio and the video signal. HDMI the carry out the both these together on the single cable. इतनी सारी चीज़ें ये एक सिंगल केबल के साथ ही अटैच कर लेता है। तो ये अलग सा पोर्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA पोर्ट। VGA केबल, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो कंप्यूटर है CPU से एक वायर जाती है हमारे जो मॉनिटर में लगती है। तो मॉनिटर की जो लीड, हमारा जो मॉनिटर होता है उसको जो केबल होती है उसको VGA केबल बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वो CPU में लगती है किस पोर्ट में, उसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, जिसको हम VGA केबल बोलते हैं। तो उसका काम क्या है, VGA इज द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन यूज टू कनेक्ट द वीडियो डिवाइस सच एज मॉनिटर, जिसके थ्रू आप अपने मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होता है वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है आसानी से। इट इज़ मेनली यूज टू ट्रांसफर अलोंग वीडियो सिग्नल फ्रॉम द मशीन टू अनदर थ्रू VGA केबल, जिसके काम होता है कि अपने CPU मशीन से VGA केबल के थ्रू किसी भी आउटपुट डिवाइस में सिग्नल को भेजना। ऑल थ्रो दीज पोर्ट्स आर स्टिल इन द यूज बट इन द मोस्ट न्यूअर सिस्टम दीज आर रिप्लेस्ड बाय द HDMI और DVDI पोर्ट। लेकिन आज अगर हम मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो इसको HDMI में चेंज कर दिया गया है, इस पोर्ट को हटा दिया गया है। मोस्टली लैपटॉप में आपको मिल जाएगा, दोनों भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाई क्वालिटी है उनमें ये नहीं मिलते, DIV पोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं मॉडर्न की, तो मॉडर्न कंप्यूटर में दो तरीके से होते हैं भाई, एक एक्सटर्नल होता है मॉडर्न, एक इंटरनल होता है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनली मॉडर्न लगाया तो आप उसमें वाया केबल उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। एक होता है एक्सटर्नली जो वाईफाई मॉडर्न्स होता है। अगर आपके कंप्यूटर में भी वाईफाई लगाया है, अंदर एक डिवाइस लगता है वाईफाई का कंप्यूटर में भी अंदर से, तो वो डायरेक्टली वाईफाई के सिग्नल ले लेता है। अगर चाहे आप वाईफाई रखो, मॉनिटर उसके पास रख दो, लेकिन वो इंटरनेट नहीं कनेक्ट करेगा, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसमें मॉडर्न जो है इंटरनल है लेकिन वाईफाई नहीं है, तो उसको आपको वाया केबल से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वाया केबल या फिर विदाउट केबल वायरलेस केबल एक मॉडर्न कंप्यूटर में लगा रहता है, जिसकी आवश्यकता होती है इंटरनेट से जोड़ने की। ए मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कम्युनिकेशन लाइक सच एज इंटरनेट केबल। मॉडर्न स्टैंड फॉर मॉडुलर डीमॉडुलर। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें मॉडेम की, तो मॉड्यूलर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल मॉडेम एंड इंटरनल। तो मॉडेम दो तरीके से होती है आपकी, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एज ए एक्सटर्नल मॉडेम इज द अटैच एक्सटर्नली विद द कंप्यूटर विच इज द इंटरनल मॉडेम इज कनेक्ट टू द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम इनसाइड द CPU बॉक्स। तो जो इंटरनल मदरबोर्ड होता है वो मॉडेम होता है, वो अंदर ही लगा रहता है CPU बॉक्स में, जिसका काम सिग्नल से, नेटवर्किंग से कंप्यूटर को कनेक्ट, जरूरी नहीं कि इंटरनेट से ही हो, नेटवर्किंग भी होती है जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। अगर हम एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस की बात करें जो बाहर से उसमें कनेक्ट होते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो कौन से हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले बात करेंगे हम द कंपोनेंट्स विच आर द विजिबल फ्रॉम आउटसाइड हेल्प द यूजर वर्क कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं बाहर से, वैसे इंटरनल भी दिखाई देते हैं, अगर आप CPU बॉक्स को खोल देंगे तो इंटरनल भी आपको नजर आएंगे, लेकिन एक्सटर्नल होते हैं कंपोनेंट्स जो बाहर से दिखाई दे और हमारे वर्क को हेल्प करने, कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। These components can be further categorized as input, output and storage device. इन कंपोनेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है जो एक्सटर्नल होते हैं हमारे, चाहे वो इनपुट हो, वो आउटपुट है या फिर वो स्टोरेज है, तो अलग अलग में रखा गया है। बार कोड रीडर, तो देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसी लाइनिंग ड्रा करनी इस तरह से, इससे 0 1 0 1 2 3 इस तरह दिखाना है। तो एक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है बार कोड रीडर, वो इस कोड को रीड करके प्रोडक्ट को वेरीफाई कर देते हैं कि प्रोडक्ट ये जेन्युइन है या नहीं है। मोस्टली सुपरमार्केट जो होती है हमारी, सुपरमार्केट में यानी कि जो मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप अगर कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पर पहले इस मशीन से ऐसे सामान को करा जाता है लेजर लाइट्स के थ्रू, वो एक बीप की आवाज़ देती है कि ये आपका
जो प्रोडक्ट है वो जर्मन है या नहीं। तो बार कोड रीडर की बात हो रही है यहाँ पर। बार कोड रीडर एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस है जिसको हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। द इनपुट डिवाइस इज ए काइंड ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर कंसिस्ट्स ऑफ द लाइट सोर्सेज। तो लाइट के थ्रू ये एक इनपुट डिवाइस है, सोर्सेज है। एंड लेंस एंड द फोटो कंडक्टर, ये एक लेंस भी लगा रहता है इसमें, एक फोटो कंडक्टर भी होता है। इट्स रीड द डाटा कोड अवेलेबल इन द वेरियस प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन कॉल्ड बार कोड्स, जिसको हम बार कोड्स कहते हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस तरह का बार कोड होता है। तो उसको ये रीड करता है और क्या करता है, प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है। रीड कैसे करता है ये, इट एमिट्स द बीम ऑफ लेजर लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द बार पैटर्न्स विच रिसीव बाय द लाइट सेंसिटिव D characters in the code bar receive patterns then convert into the numeric codes which the further processing the CPU। और ये मशीन से लगा रहता है, CPU से अटैच रहता है, जो वहाँ से लेजर बीम के थ्रू उसको रीड कर लेता है कोड को और कंप्यूटर को भेज देता है, वो प्रोडक्ट को वेरीफाई कर देता है। मेमोरी कार्ड रीडर, देखिए मेमोरी कार्ड, अगर हम थोड़ा पीछे जाए मोबाइल की बात करें, मोबाइल में पहले मेमोरी कार्ड लगते थे, चिप लगती थी। तो उसमें जिसमें चिप लगती थी वो एक पोर्ट होता है, एक डिवाइस होता था, उसको मेमोरी कार्ड रीडर बोलते हैं, जो हमारे मेमोरी कार्ड को रीड करता है। अगर हम बात करें जिसमें हम अपनी मेमोरी कार्ड को लगा करके और CPU में लगा देते हैं, वो भी हमारा मेमोरी कार्ड रीडर होता है। क्या कहा इसमें, It is a device that can read the write and memory card memory sticks. It is the after use the transfer data computer or other devices for storage। इसके थ्रू आप मेमोरी कार्ड लगा करके उसमें डाटा को स्टोरेज कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। Often a memory card is the memory stick display the mounting drive of the computers। Main function of the card reader are the quickly transfer file to an SD card or a compact flash device टू टेक द बैकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल ऑन द कंप्यूटर। तो इसके थ्रू आप अपने कार्ड्स को, मेमोरी जो कार्ड होता है उसको रीड करा सकते हो मेमोरी कार्ड रीडर के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर आज। इस चैप्टर में केवल इतना ही था आज, ये चैप्टर हो गया पूरा। एक बार मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। चैप्टर हमारा था पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हो सकते हैं, जो कंप्यूटर से हमारे जुड़े रहते हैं। अब दो तरीके होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंटरनल में हमारा क्या क्या आता है, इंटरनल में हमारा मदरबोर्ड आता है। इंटरनल में सबसे पहले हमारा मदरबोर्ड आता है, हमारी हार्ड डिस्क आती है, हमारी रैम आती है, SMPS आता है। ये सब CPU बॉक्स, जो हमारा CPU होता है उसमें CPU बॉक्स में अंदर ये सारे फिट रहते हैं, ठीक है, अंदर ये लगे रहते हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल में हमारा माउस आएगा, क्योंकि हम बाहर से उसे लगाते हैं माउस। फिर हमारा कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हम बाहर से उसको लगा के अपनी वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये डिवाइस थे जो हमारे कंप्यूटर को यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। तो बुक्स है कंप्यूटर की, वो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।